नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं हैं। आपका भाग्य कब उदय होगा, क्या साथ देगा, क्या क्या लाभ देगा, कितने से कितने समय के बीच में आपको लाभ देगा। 3 रेखाएं बताएंगे। अगर कोई एक भी रेखा आपके हाथों में मौजूद है तो आप भाग्यशाली हैं। वीडियो में बताई गई बातें ध्यानपूर्वक सुनना है। आप अपने दोनों हाथों में यह रेखाएं देख सकते हैं। देखिएगा, भाग्यशाली कौन व्यक्ति है? आज के समय में जिस व्यक्ति के पास घर है, बंधन पर कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है और मनचाहा कार्य है, दूसरी ओर भूमि वाहन का भी सुख है, तो उसे एक प्रकार से भाग्यशाली व्यक्ति कहते हैं, जिसे प्रत्येक सुख, भौतिक सुख मिलने योग्य होता है। वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो इन प्रत्येक सुखों को देने योग्य होती हैं? वैसे तो शुक्र से ही सारा कुछ मिलने योग्य होता है, दूसरी ओर शनि से सारा कुछ मिलने योग्य होता है और राहु से भी सारा कुछ मिलने योग्य होता है। आप अपनी हथेली को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम शुक्र से भी बताएंगे, शनि से भी बताएंगे और आपके राहु से भी बताएंगे। तीनों में से कौन मजबूत है और ये क्या क्या देने योग्य होगा, समझिएगा। देखिएगा, आपकी हथेली में शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ है, उठा हुआ है, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझे, उभरा हुआ है, उठा हुआ है। अन्य पर्वतों की अपेक्षा यह पर्वत ज्यादा उभरा है, ठीक है, और इसमें से आपको इस प्रकार से महीन महीन सी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं एक या एक से अधिक दिख रही हैं, तो ये शुक्र की प्रबलता को बढ़ा देती हैं। शुक्रम सुखम, जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है उसे शुक्र से संबंधित भौतिक वस्तुएं, अच्छे कपड़े, भूमि, वाहन का सुख प्रदान होता है। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, जिससे व्यक्ति को दाम्पत्य सुख भी मिलता है। अगर ये आपके हाथों में सीधी खड़ी रेखाएं हैं, शर्त है कि आड़ी टेढ़ी रेखाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं तो भाई इसका आप उपाय करेंगे, क्योंकि शुक्र अगर दूषित है तो दरिद्र दोष बनाएगा, पैसा आएगा किसी ना किसी रास्ते से, फिजूल की भौतिक वस्तुओं पर खर्च हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके साथ पैसा आता है, रुकता नहीं है, तो भाई एक बार अपना हाथ जरूर दिखाएं। अगर कुंडली या डेट ऑफ बर्थ मौजूद है तो वो जरूर दिखाएं, जिससे आप उसको अच्छे से विश्लेषण करने के बाद पता चल सके कि जो दोष है उसको आप निकला सकें और आर्थिक स्थिति को प्रबलता प्रदान कर सकें। नंबर 1 साइन है कि आपके शुक्र पर सीधी खड़ी रेखाएं जितनी अच्छी मात्रा में होगी आपको सुख मिलेगा, ठीक है। आपको अपने हथेली का यह भाग देखना है, ये भाग पर सीधी खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। इस हथेली में देख सकते हैं आड़ी टेढ़ी रेखाएं भी हैं, तो ये शुक्र को दूषित कर रही हैं, ठीक है। इनको अलग से उपाय बताए गए हैं, इन्होंने अलग से विश्लेषण कराया। अगर आप भी अपने हस्तरेखा या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप अपने दोनों हाथों का फोटो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं। आपके हस्तरेखा का अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा। आपका प्रश्न करियर, मैरिज या किसी भी प्रकार से, ठीक है, करियर, बिजनेस, व्यापार, किसी भी प्रकार का आप प्रश्न ले सकते हैं और आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा साइन बनता है शनि पर। जैसे कि टाइटल है कि भाग्यशाली कौन सी रेखाएं होती हैं जो आपको भाग्यशाली बनाती हैं, तो आप देखिएगा कि आपके हथेली में मुख्यतः जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा देखने को मिलेगी। चौथी सबसे महत्वपूर्ण रेखा किसी व्यक्ति की जल्दी निकल आती है, किसी की देरी से निकलती है, जिसे कहते हैं भाग्य रेखा, ठीक है। अगर मैं इस हथेली में बात करूं तो इसमें भाग्य रेखा आपको यह दिख रही है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल सकती है और किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा मणिबंध से निकल सकती है या किसी की पहले निकल सकती है। किसी प्रकार से भाग्य रेखा निकल रही है, वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरी रेखा से दूषित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब भाग्य रेखा है, अब इसमें ये भाग्यशाली कैसे बनाएगी?
अगर किसी व्यक्ति की रेखा कहीं से भी निकलकर शनि पर्वत पर जाकर एक या एक से अधिक भागों में बट जाए, बिखर जाए, एक से अधिक शाखाओं में बट जाए, तो भाई ये शनि के प्रभावों को बढ़ा देता है। ये कलयुग का देवता है। कलयुग में जितनी भी चीजें सुख की होती हैं ये देने योग्य होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर 28 से 35 वर्ष की एज के बीच में सफल होता है और अपनी मेहनत के दम पर अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। शनि जिसका प्रबल हो उसके शकल से दुनिया नहीं जानती है, उसके अकल से जानती है, उसके गुण से उसे दुनिया जानती है। जैसे कि यहां पर भी देखने को मिला, यहां पर शनि दो भागों में बटा। जो व्यक्ति को शनि की स्थिति में, शनि के समय में एक से अधिक मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, मल्टी ऑफ सोर्सेज इनकम, एक से अधिक माध्यमों से धन अर्जित करा देता है। ठीक है, तो दो साइन बताए, दो में से आपके हथेली में अगर मिल रहे हैं तो बहुत उत्तम बात है। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि यहां पर हम सिखाने का प्रयास करते हैं और पर्सनल आपका विश्लेषण भी करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा साइन, सबसे महत्वपूर्ण साइन, अगर आपके पास कितना भी पैसा आ जाए लेकिन बचा पाना, रोक पाना, यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कैसे? अगर कोई व्यक्ति व्यापार का शौकीन है, व्यापार करना चाहता है और व्यापार में लक्ष्मी का वास होता है, तो वो लक्ष्मी का वास कहां पर है समझिएगा, राहु। राहु एक ऐसा कलयुग का देवता है जो व्यक्ति को रातों रात करोड़पति बना सकता है। रातों रात शेयर मार्केट, लॉटरी या किसी प्रकार से अचानक से मिलने वाले धन का योग स्थापित करता है, वो है राहु। अब आपकी कुंडली अगर मौजूद है तो आप दिखा सकते हैं कि राहु आपका कब एक्टिव होगा और किस प्रकार का लाभ देगा। इसमें केवल हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि राहु का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, समझिएगा। आप अपनी हथेली देखें, हथेली में बीचों बीच का स्थान थोड़ा गहरा होना चाहिए। आप हल्का सा पानी डाल के देखें और सीधी हथेली रखें, पानी हल्का सा अगर रुकता है तो हल्की सी गहरी हथेली धन के क्षेत्र को प्रबल कर देती है। अब राहु अगर प्रबल है तो पानी रुकेगा, अगर कमजोर है तो पानी नहीं रुकेगा। ठीक है, अब इसमें रेखा अगर जोड़ दें, किस रेखा के माध्यम से अच्छा योग बनेगा समझिएगा। अगर आपकी हथेली में किसी भी प्रकार से बुध रेखा इस प्रकार से निकल रही है, ठीक है, और एक भाग रेखा तो पहले से ही निकली होगी। अब ये जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यानपूर्वक दिखें, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये पूरी तरीके से अगर बंद है, अगर एक से अधिक बन रहे हैं अंदर तो और उत्तम है। ठीक है, अगर छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है या किसी प्रकार से अगर वो बन रहा है तो भाई हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि ये जीवन में एक धन के बचाव को इंडिकेट करता है। आप अपने जीवन में धन की एक अच्छी स्थिति को बचा पाएंगे, आप अपने बुढ़ापे तक अपनी प्रत्येक इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। धन को बचा पाना नाम, शोहरत, इज्जत सारा कुछ देने योग्य होता है। अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो ये काफी लंबे समय तक ये लाभ देने योग्य होता है। ट्रायंगल की स्थिति अच्छी है तो ये धन योग होता है, प्रबल धन योग होता है जो आपके धन के अभाव को बिल्कुल नहीं आने देता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है। ठीक है, अब हर व्यक्ति के हाथों में ट्रायंगल अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें भाई पैसा आने के रास्ते हैं लेकिन रोक पाना, बचा पाना यहां पर नहीं दिख रहा है। पैसा आएगा, किसी ना किसी फालतू फिजूल वस्तुओं में खर्च दिख रहा है, भौतिक वस्तुओं पर खर्च दिख रहा है, तो भाई इनको अलग से उपाय बता दिए गए हैं। आपकी हथेली की स्थिति क्या है आप हमें व्हाट्सएप पर दिखा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए और हस्तरेखा सीखने के लिए। अगर कुंडली सीखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।